भोंदू अध्यक्ष। तो भोंदू अध्यक्ष, सत्तारूढ़ पार्टी अक्सर अक्सर किसी ऐसे चेहरे पर दांव लगाती है जो भोंदू हो। क्योंकि मेरा ये एक बड़ा सवाल ये है कि नितिन नवीन को पसीना बहाते हुए कितने लोगों ने देखा है, कितने बड़े नेताओं ने देखा है कि उनका ये ऑर्डर कि पसीना बहाओ और राज्य में कुछ आगे कमाओ, मतलब आपका मौका आपको मिलेगा उसकी तर्ज पर। तो इसको कितना सिंसियरली, मतलब नरेंद्र मोदी ये बात करें या अमित शाह ये बात करें या नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ये लोग ये बात करें तो 1 मिनट के लिए नीचे जो एक सिस्टम होता है वो सुनता है, क्योंकि सिस्टम हमेशा अपने से अनुभवी, अपने से सीनियर आदमी को सुनकर के समझता है कि इन्होंने किया है, तो वो मोटिवेशन आता है। तो उसी के तर्ज पर नितिन नवीन को कितना लोग सिंसियरली सुनेंगे कि वो कहेंगे जाओ भैया मेहनत करो और तुम्हें मौका मिलेगा। तो उनकी बात में कितना दम रहेगा ये? दरअसल जो लोग ये मानते हैं कि नितिन नवीन का यह निर्देश है कि पसीना बहाओ और कुर्सी पाओ या कुछ उसका इनाम पाओ, अगर उन्होंने इस निर्देश को सिर्फ नितिन नवीन के निर्देश समझा तो वो गलत दिशा में चले जाएंगे। क्योंकि ये निर्देश नितिन नवीन के नहीं हैं, ये निर्देश उन लोगों के हैं जिन लोगों ने नितिन नवीन को इस अध्यक्ष पद पर आरूढ़ किया है। तो और ये पार्टी के बाकी लोग भी समझते हैं कि नितिन नवीन बीच की एक कड़ी है जिनके माध्यम से उन्हें कुछ कहा जा रहा है। ये कहा तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जरिए कहा जा रहा है। तो ऐसे में जो लोग सीरियसली उनको लेना चाहते हैं वो उनके निर्देश को जो सीरियसली नहीं लेंगे वो प्रधानमंत्री के निर्देश को सीरियसली नहीं लेंगे, वो अमित शाह के निर्देश को सीरियसली नहीं लेंगे और इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। और ये हर किसी को पता भी है कि निर्देश अगर है या आदेश है या कोई सुझाव है तो ये नितिन नवीन का नहीं है, ये ऊपर से आया हुआ आदेश है जो उनके मार्फत उन तक पहुंचाया जा रहा है। पर मैं बता दूं, मैं एक कार्टून का जिक्र करना चाहता हूं जो उनके अध्यक्ष बनने के बाद बना था। वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनके कंधे पर हाथ रख के कहा था कि आज से आप मेरे बॉस हुए। तो कार्टून ये था कि अमित शाह नितिन नवीन के कंधे पर हाथ रखते हुए जा रहे हैं और बोलते हैं कि सुनो, वो आपको अपना बॉस मानते हैं ये तो ठीक है, लेकिन आप अपने आप को उनका बॉस मानने की भूल कभी मत करना। यही मेरा अगला सवाल था कि असली बॉस है कौन? वो है नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त पार्टी की तरफ से देश में अपना जनमत ला करके प्रधानमंत्री बने हुए लगातार इतने सालों से, या वो हैं जो कि अमित शाह इस वक्त प्रैक्टिकली पूरी कंट्री में जो असल ऑर्डर जिनके चल रहे हैं, जो सिस्टम को चला रहे हैं इस वक्त, अमित शाह जो उनकी मैं बात कर रही हूँ। तीसरा ये नितिन नवीन जिनके जोक का आपने जिक्र किया है कि ये असली बॉस है, क्योंकि संवैधानिक हिसाब किताब अगर देखें पार्टी का भी जो संविधान है उसके मुताबिक, तो बॉस तो प्रेसिडेंट होता है, पार्टी का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट होता है। तो उस वक्त अब इसको किस तरह से लोग देखेंगे, मतलब नितिन नवीन के पास भी जाएंगे, झूठी झूठी उनको शो ऑफ भी करनी पड़ेगी कि आप ही बॉस हैं। मतलब ये एक बड़ी असमंजस की परिस्थिति है कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन असली मत्था टेकेंगे वो जा करके अमित शाह के पास, और नरेंद्र मोदी जी के लिए भी गुडी गुडी ब्रांडिंग वैल्यू बढ़ाते हुए लिखते रहेंगे। मतलब एग्जैक्टली करना क्या है? कंफ्यूज नहीं होंगे क्या लोग, पार्टी के लोग? देखिए, मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं के लिए या पार्टी के उन छुट भैया नेताओं के लिए जिनके लिए अभी कोई अवसर नहीं खुले हुए हैं, उनके लिए नितिन नवीन भगवान बन के आए हैं, क्योंकि वो उनके लिए आशा की किरण है। लेकिन वो लोग जो पहले से कद्दावर कुर्सियों पर जमा है, जैसे कि नितिन नवीन अगर नरेंद्र मोदी के बॉस हैं, जैसा कि उन्होंने कहा, तो क्या वो राजनाथ सिंह के भी बॉस हैं? क्या वो नितिन गडकरी के भी बॉस हैं? क्या रविशंकर प्रसाद के भी बॉस हैं? मैं ऐसे कई नाम गिना सकता हूँ लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो उनको बॉस बोल करके ये मैसेज दिया सबको कि भाई मैं ही बोल रहा हूँ, तुम्हारे भी सबके बॉस ही हैं अभी। आप कैसे मान सकते हैं कि लगभग 69-70 साल की दहलीज पर खड़े राजनाथ सिंह उनको अपना बॉस मान लेंगे? या नितिन गडकरी जो 67-68 के हैं, खुद अध्यक्ष रह चुके हैं, ये दोनों अध्यक्ष रह चुके हैं, ये उनका निर्देश मान लेंगे? तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़े से हमको क्लियर कट डिवीजन करने पड़ेंगे। क्लियर कट डिवीजन ये कि ये बॉस इन लोगों के नहीं हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में बैठे हुए कद्दावर लोग हैं, चाहे वो अमित शाह हों,
राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, या और भी जो ऊपर इस श्रेणी में बैठे हैं, ये बेसिकली नितिन नवीन को संगठन में बदलाव के लिए लाया गया है। ये पार्टी संगठन के बॉस हैं, और अब जितने भी उनसे सीनियर लोग होंगे पार्टी में, चाहे वो विनोद तावड़े हों, अरुण सिंह हों, और भी खुद बलूनी भी उनसे ज्यादा उम्र के हैं, इन सबको जिन जिन की उपादेयता होगी, यूटिलिटी होगी, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिफ्ट किया जाएगा, और जिनकी नहीं होगी उनको मार्गदर्शक मंडल में शिफ्ट किया जा सकता है, जैसे कि पुरानी परिपाटी भारतीय जनता पार्टी की रही है। लेकिन एक क्लियर कट ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी की कमान दूसरी पीढ़ी संभालेगी। अब उसने तय कर लिया है कि युवाओं को ये नेतृत्व देना है। अब वाकई में संभालेगी या दिखाने के लिए संभाल रही है, ये भी तो सवाल है ना। क्योंकि अगर आप पोस्टर्स देखें मुकेश जी, अगर आप इस वक्त पोस्टर्स देखें, आप ताइवान में अभी हाल फिलहाल में जो पोस्टर्स कुछ लगे, मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ से कुछ दूरी पर ही कुछ पोस्टर्स ऐसे लगे हुए जिसमें नरेंद्र मोदी की फोटो जो है, जब वो मुबारकबाद दे रहे हैं नितिन नवीन को, उस पोस्टर के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर उस पोस्टर में नरेंद्र मोदी की फोटो बहुत बड़ी है और नितिन नवीन की फोटो तो छोटी है। तो यहाँ पर तो अगर ये कोई और दौर होता तो फोटो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बड़ी होती और मुबारकबाद देने वाले की छोटी होती, चाहे वो किसी भी पद पे हो। मैं कद के हिसाब से ही फोटो लगी हुई होंगी, मुझे लगता है कि जैसा जैसा कद है साफ कर रही है, मतलब ये पोस्टर की तस्वीर। ऑफ कोर्स सब इसको ना मुझे आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, ना मुझे जरूरत है कि नरेंद्र मोदी कहाँ हैं और अध्यक्ष पद के जो बैठे हुए वो कहाँ हैं। और ये खुद नितिन नवीन भी जानते हैं कि मुझे किस लिए इस तरह लाया गया है। लेकिन इसके मैसेजिंग तो जरूर देखने होंगे ना, कि पार्टी ने, अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी, और मुझे नहीं लगता कि जो भूलें, जो मूर्खताएं कांग्रेस ने की होंगी, वो भारतीय जनता पार्टी भी करने का अपना हक दोहरा रही होगी कि हम भी वही करेंगे जो कांग्रेस ने किया था, वैसी मूर्खताएं करने का हमें भी हक है। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं सोचा है पार्टी ने कि कांग्रेस जैसी मूर्खता हम भी करेंगे, और ये बहुत कोई बुद्धिमानी भरा कदम है, तो उसकी बहुत बड़ी परीक्षा आने वाले समय में होने वाली है। क्योंकि पार्टी में ये मैसेज, ये चयन, ये जितना भी पूरी प्रक्रिया, चाहे वो 1 साल अध्यक्ष पद का चुनाव टलता रहा हो, जिसमें हम लोगों ने जितने भी नाम हमारे दिमाग में आए, जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमारे दिमाग में आए, साउथ से लेकर नॉर्थ का, अगड़े से लेकर पिछड़े का, कायद से लेकर जैन का, ब्राह्मण से लेकर किसी और तरह के जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उनके चेहरे जितने भी सामने आए, उन सबको धता बताते हुए, और ये कि आरएसएस बनने नहीं दे रहा है, संघ का कुछ ऐसा है कि जो किसी और को चाहता है, और नरेंद्र मोदी किसी को चाहते हैं, अमित शाह किसी और को चाहते हैं। इसके बावजूद अगर नितिन नवीन जैसे चेहरे पर इस लीडरशिप ने दाव लगाया है, तो उसके निहितार्थ कुछ समझने होंगे हमको। एक कि क्या नितिन नवीन को उतना ही समर्थन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है जितना वो किसी अध्यक्ष को, अपने चहेते अध्यक्ष को देना चाहते थे। बी, क्या इस नए चेहरे के बाद पार्टी में वही एकजुटता, वही कोहेसिवनेस, वही समरसता रह सकती है जो एक भारतीय जनता पार्टी जैसे कैडर बेस संगठन में होती है, जिसमें माना जाता है कि हर लीडर की अपनी कद्र है, हर कड़ी कमजोर नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैसेज ये है कि हम सबको किनारे करेंगे, बड़े लोगों को हटाएंगे, तो ये बहुत बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव कदम होगा, और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में देखना होगा कि उसने जो कदम उठाया था वो कितना सही था। दूसरा, मतलब उसके नुकसान हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप दांव कोई बड़ा खेलते हैं जिसमें सब कुछ, इस समय कोई भी ये कहने पाने की स्थिति में नहीं कि हम लोगों की इसमें आम सहमति थी, ये पूरी पार्टी ने मिलकर बनाया है किसी को, तो ये उन लोगों को इसका ब्लेम लेना होगा। अगर कोई भी फेलियर नितिन नवीन की होती है, तो उसकी वो फेलियर नितिन नवीन की नहीं होगी, वो उनकी होगी जिन्होंने उनको बनाया है। ये ब्लेम उनको लेना होगा। और पार्टी में जब
विफलताएं शुरू होती हैं तो ब्लेम गेम जब शुरू होते हैं तो उसमें सबसे टॉप पर ब्लेम पहुंचता है और उसके बाद नीचे पर आता है। तो ऐसे में नितिन नवीन को सफल बनाना नितिन नवीन की जिम्मेदारी उतनी नहीं है जितनी उनकी होनी चाहिए। मेरा एक सवाल इसमें यह भी है कि नितिन नवीन को हक क्या है? पार्टी के संविधान के मुताबिक तो बहुत हक है। एक्चुअली क्या हक है? क्या-क्या फैसले वो ले सकते हैं? क्योंकि अभी वो सिर्फ पपेट मोड में रहेंगे, क्योंकि लोग तो ये मजाक कर रहे हैं कि पपेट मोड में एक वीडियो तक उनका बल्कि वायरल हुआ जब शपथ के बाद नरेंद्र मोदी उनका हाथ पकड़ के सामने लाते हैं और हाथ हिलाने लगते हैं, जो 2 कदम आगे वो सीढ़ियों से चलते हैं, तो उसका भी एक अलग तरह, मतलब अब ये इतना बड़ा अहम पद है जो एक मजाक बन गया है। ऐसी चर्चा अब हो रही है, तो क्या इस मजाक में कुछ गंभीरता है कि नितिन नवीन खुद भी कुछ फैसले ले सकते हैं? आप ऑक्सीमोरन बात कर रही हैं, मजाक में गंभीरता कब होती है? अगर कोई मजाक होता है तो उसमें गंभीरता की गुंजाइश कहीं होती है क्या? यदि मैंने कहा ना, ये बहुत बड़ा दांव है, ये बहुत बड़ा दांव है जो पार्टी ने खेला है। आपको शायद उस समय आपने पत्रकारिता या शायद आपने बचपन भी नहीं शुरू किया होगा जिस समय राजेंद्र माथुर नवभारत टाइम्स के एडिटर हुआ करते थे, और उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा था। उस समय जनता दल की सरकार थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और एक अध्यक्ष पद की तलाश उस समय बहुत शिद्दत से जनता दल कर रही थी और कोई अध्यक्ष ठीक सा मिल नहीं पा रहा था। तो उस समय एसआर बोम्मई को जनता दल ने साउथ से निकाल के अपना अध्यक्ष बनाया था। तो नवभारत टाइम्स के वो लोग जानते होंगे जो 1989 और 90 के दशक के हैं, और वो अभी भी शायद नवभारत टाइम्स के तो एनाल्स में वो एडिटोरियल लिखा ही होगा, उसका शीर्षक था भोंदू अध्यक्ष। तो भोंदू अध्यक्ष, हाँ, उनका कहना यह था कि सत्तारूढ़ पार्टी की एक बहुत बड़ी मजबूरी ये हुआ करती है कि जो उसका सबसे शीर्ष नेता होता है वो तो प्रधानमंत्री बन जाता है, जो सबसे बड़ा नेता होता है। फिर उसके बाद जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं वो उसके बराबरी के कद के होते हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी मजबूरी पैदा ये होती है पार्टी के लिए कि अध्यक्ष ऐसा किसे बनाया जाए जो प्रधानमंत्री के कद से ऊपर ना हो, लेकिन उसकी हैसियत प्रधानमंत्री से भी कम ना हो, पार्टी में उसका चलती हो। तो ये ऐसे चेहरे को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो सत्तारूढ़ पार्टी अक्सर किसी ऐसे चेहरे पर दांव लगाती है जो भोंदू हो, और एसआर बोम्मई उसके प्रतीक हैं। ये राजेंद्र माथुर ने कहा, मैं उनको एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नितिन नवीन की काबिलियतों के बारे में ना तो मुझे पता है, ना आपको पता है, ना पार्टी को पता है, ये तो साबित होने वाली है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां ये होती हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी में, और ये वर्ल्ड ओवर है, आज नहीं सिर्फ भारत में ही नहीं, कोई भी अगर कोई प्रधानमंत्री सबसे बड़ा शख्सियत है तो पार्टी के अध्यक्ष वो ऐसा चुना करती है जो एक दूसरा सत्ता का बड़ा केंद्र न बन जाए। क्योंकि अगर सत्ता के 2 केंद्र होंगे तो जो खमियाजा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को भुगतना पड़ रहा है, जो उनके 2 डिप्टी सीएम होने के नाते, या किसी भी पार्टी में जब 2 ध्रुव उभर के सामने आते हैं तो उसके जो खंडन की प्रक्रिया शुरू होती है, या जैसा कि संघ चाहता था कि कोई ऐसा कद्दावर नेता बन जाए जो जिसकी पार्टी में बहुत बड़ी शाख हो, और वो बन जाता, तो क्या ये अनमैनेजेबल सिचुएशन नहीं होती भारतीय जनता पार्टी के लिए? तो ऐसे में नितिन नवीन एक फिट चॉइस है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।